वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज का हमारा वीडियो है ऑन पार्ट 2 ऑफ ईपीआरजी फ्रेमवर्क। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। प्लीज़ पहले पार्ट 1 को कंप्लीट करके ही पार्ट 2 को देखिएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ ईपीआरजी फ्रेमवर्क। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी फोर्थ स्टेज में आ गए हैं विच इज़ द जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। जियोसेंट्रिक का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो होता है जियो मीन्स होल वर्ल्ड एंड सेंटर मतलब जब कंपनी पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को अपने सेंटर पे रख के अपनी एक्टिविटीज़ करना चाहती है। Okay. Under this approach, companies are true global players and operate on the strategy of think local and act global. आपने ये फ्रेज काफ़ी बार सुना होगा। इस फ्रेज का मीनिंग होता है कि कंपनी जब भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहती है उस समय उसका जो व्यू पॉइंट होना चाहिए वो ग्लोबल होना चाहिए। उसको मैन्युफैक्चर करते समय उसके ध्यान में ये होना चाहिए कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो पूरे वर्ल्ड को, जो पूरे ग्लोब को यूटिलाइजेशन में आए, जो पूरे ग्लोब में सेल आउट करे। एट द सेम टाइम ऐसा प्रोडक्ट हो जो रिस्पॉन्ड और अडेप्ट हो जाए लोकल मार्केट में भी। कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पूरा वर्ल्ड में वो सेल आउट हो, साथ ही साथ में वो लोकली ऐसे डेवलप हो कि जो उसकी होम कंट्री है उसमें भी वो एक्सेप्टेबल हो। उस लोकल कंट्री में जहाँ पे वो सबसे पहले तो लोकल कंट्री में अपनी ओरिजिनल होम कंट्री में लेके उसको उतरेगा प्रोडक्ट को, तो उस कंट्री में उसकी डिमांड है। Okay, here a business strongly believes that it is possible to utilize one type of strategy for all countries regardless of the cultural differences. बिजनेस ये समझता है कि वो केवल एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लाए जिससे उसका प्रोडक्ट सारी कंट्रीज में सेल कर सके, बिना देखे कि क्या कल्चरल डिफरेंस है एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये अप्रोच में जो दो कंट्रीज का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, होस्ट कंट्री और होम कंट्री, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको वाइप आउट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा प्रोडक्ट जो उसकी होम कंट्री में भी सेल करे प्लस वो किसी भी होस्ट कंट्री में अगर उसको लॉन्च करे तो वहां पे भी सेल करे। इसीलिए यहाँ लिखा है द एम इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लोकल रिस्पॉन्सिवनेस दैट इज उसका होम कंट्री प्लस द ग्लोबल इंटीग्रेशन, मतलब कि उसकी होम कंट्री के बीच में भी सेल करे एंड होस्ट कंट्री के बीच में भी सेल करे। Therefore, a firm tries to adopt a globalized marketing, formulates on integrated marketing strategy for across the globe. This enables a firm to enjoy economies of scale. Okay. ऐसा ग्लोबल फर्म चाहेगा कि उसकी एक ग्लोबलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो जो कि उसके होम कंट्री में भी सेल आउट करे प्लस होस्ट कंट्री में भी हो, जहाँ पे वो एक ऐसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करे जिसके वजह से वो एंजॉय कर सके इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का सिंपल मतलब होता है कि फर्म अपनी प्रोडक्शन को इतना लार्ज स्केल करना चाह रहे हैं, मतलब बल्क में प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं जिसकी उनकी कॉस्ट पर यूनिट, उनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है उसकी लागत कम पड़े उन्हें। इससे आप समझ रहे होंगे कि ग्लोबल फर्म्स या जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन ऐसी ओरिएंटेशन है जो पूरे ग्लोब में, जो पूरे वर्ल्ड में काम करे। पूरे ग्लोब में अगर आप देखें तो उस फर्म की होस्ट होम कंट्री भी आएगी प्लस बाकी सब होस्ट कंट्रीज भी आएंगी। होम कंट्री से ही, जैसे मोदी जी ने अभी अपने रिसेंट स्पीच में कहा था कि हमें एज एन इंडियंस कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट्स को लोकल टू ग्लोबल लेकर जा पाएँ। जब वो लोकली सक्सेस होंगे तभी तो वो ग्लोबली सक्सेस भी पा सकते हैं। हर ग्लोबल प्रोडक्ट कभी ना कभी लोकल प्रोडक्ट होगा ही होगा। इसीलिए जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन आज के समय में इट इज़ द मोस्ट की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरिएंटेशन। आई एम होपफुल कि आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। नाउ हमने ईपीआरजी का फ्रेमवर्क अच्छे से समझ लिया है। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, लेट्स रिवाइज, अंडरस्टैंड एंड लर्न हेयर इटसेल्फ इन दिस लाइन।
इसका सिंपल ये मतलब है हमने कॉन्सेप्ट की अच्छे से डिटेलिंग कर ली है। मैं अब जो भी जेआरएफ के टॉपिक्स बनाऊंगी, मेरा एम यही है कि हर टॉपिक के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इंक्लूड करे जाएं, ताकि आप उसी समय आपको कितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है उसको आप अपने आप को उसी समय टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि हर टॉपिक के मैं आपको समझाने के बाद जब भी क्वेश्चंस का टाइम आए, आप वीडियो ज़रूर पॉज करके अपने आप को देखिएगा कि आप कितना आंसर कर पा रहे हो और कितना नहीं। इसी के साथ हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सो कॉल्ड EPRG फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट ओरिएंटेशंस इन ग्लोबल मार्केटिंग रेफर्स टू। इस क्वेश्चन में सिंपली EPRG का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। ए, एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजनलिज्म, जियोसेंट्रिज्म। बी, एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, जियोसेंट्रिज्म एंड जियोसेंट्रिज्म, सॉरी वो रिजियो था। सी, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, रीजनल एंड ज्योग्राफिकल। डी, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोलॉजिक। ओके, यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से करेक्ट आंसर इज बी। क्यों? देखिए, एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म एंड जियोसेंट्रिज्म। आपको ए और बी ऑप्शन बहुत सिमिलर लगा होगा। इन्होंने भी इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। जो ढंग से नहीं पढ़ेगा या बहुत केयरफुली नहीं पढ़ेगा वो यहाँ पे रीजनलिज्म और रियोसेंट्रिज्म में डिफरेंस नहीं देख पाएगा। ओके, सो द आंसर इज बी। Question number 2. The dash management style sees each host country as unique and sees real differences in these countries to the domestic one. यहाँ पे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल है जहाँ पे हर एक होस्ट कंट्री को एक यूनिक एंटिटी जैसे देखा जाता है और देखा जाता है कि इस होस्ट कंट्री में और उसकी खुद की डोमेस्टिक कंट्री में डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। Options are A, ethnocentric, B, regiocentric, C, polycentric, D, geocentric. Answer is C, polycentric. हमने पढ़ा है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में सी आप नाम से मेक आउट कर सकते हैं। पॉली मतलब मल्टीपल कंट्रीज, जो मल्टीपल कंट्रीज को सेंटर पे रखा जाए। पॉलीसेंट्रिक में यही, फॉर एग्जांपल आपने मैकडी का एग्जांपल देखा था, जब वो इंडिया में अपने बर्गर को सेल आउट करती है वो वेजिटेरियन करती है, जब वो कनाडा में या और अदर कंट्रीज में करती है तो उसका स्टाइल डिफरेंट हो जाता है। तो यही पॉलीसेंट्रिक अप्रोच है जहाँ पे हर एक होस्ट कंट्री को एक यूनिक एंटिटी जैसे देखा जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3. An MNC that maintains a balance between the home market and host market oriented policies is, ऐसी MNC कौन सी होती हैं जो एक बैलेंस बनाती हैं होम मार्केट में और होस्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज में? ऑप्शंस आर A, ethnocentric firm, B, polycentric firm, C, geocentric firm, D, none of the above. आंसर इज C, geocentric firm. जब मैं जियोसेंट्रिक फर्म की डिटेलिंग कर रही थी तब आपने देखा था कि जियोसेंट्रिक फर्म्स का एम ही होता है कि एक बैलेंस बनाया जा सके होम मार्केट और होस्ट मार्केट में, क्योंकि वो फोकस करना चाह रहे पूरे ग्लोब को। जब उनके होम मार्केट प्लस वो चाहते हैं कि उनके होस्ट मार्केट दोनों में उनका प्रोडक्ट सेल आउट करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग एटीट्यूड्स identified by EPRG framework towards internationalization in sequence ascending order. Okay, 1, geocentrism, 2, polycentrism, 3, ethnocentrism, 4, regiocentrism. ये क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि EPRG फ्रेमवर्क जो होता है उसको सीक्वेंस में लगाइए और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। आई थिंक सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन, क्योंकि आप इधर से ही आंसर देख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है EPRG। ओके, सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर 3 एथनोसेंट्रिज्म, सेकंड इज ऑप्शन नंबर 2 पॉलीसेंट्रिज्म, देन ऑप्शन नंबर 4 रीजियोसेंट्रिज्म एंड देन ऑप्शन नंबर 1 जियोसेंट्रिज्म। तो ऐसा कौन सा कोड है जहां हमें पहले 3, 2, 4, 1 पहले मिल रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस में प्लीज बहुत केयरफुली देखा करिए, एनालाइज करा करिए। इसमें केयरलेस मिस्टेक है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन इतना स्कोरिंग है बट स्टूडेंट्स अक्सर बहुत
केयरलेस मिस्टेक कर जाते हैं और अपना ईजी पॉइंट लूज कर देते हैं. ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Match list 1 with list 2 regarding the group of multinational corporations and identify the code representing the correct matching. Match the following आ गया. Okay. List 1 में type of MNCs लिखी हैं, ethnocentric firm, polycentric firm, geocentric firm. List 2 में उनसे related features लिखे हैं. Feature number 1, maintain a balance in home and host country. 2, focuses on home country and follows a host market policy. ओके, सबसे पहले हम देखेंगे एथनोसेंट्रिक फर्म किससे मेल खा रहा है. देखिए, एथनोसेंट्रिक फर्म आपको पता है कि अपनी होम कंट्री पे ज़्यादा फोकस करता है. इसका है ए का आंसर है 2. देन नेक्स्ट इज पॉलीसेंट्रिक फर्म. ऑब्वियसली आपने पढ़ा है पॉलीसेंट्रिक फर्म. पॉली मतलब अदर कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज. यहाँ पे इसका मतलब है कि अपनी होस्ट ओरिएंटेड पॉलिसी फॉलो करता है. सो बी इज 3, दैट इज फॉलोज अ होस्ट मार्केट पॉलिसी. And option number C, geocentric firm, that is it tries to maintain a balance between the home and host country. आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा. अब देख रहे होंगे कि यूजीसी ने एक सिमिलर जियोसेंट्रिक फर्म वाले क्वेश्चन को कैसे 2 टाइप से पूछा है. मैं यही कहना चाहूँगी कि यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चंस तो नहीं रिपीट होते, लेकिन हाँ, एक ही जो उन्होंने क्वेश्चन एक स्टाइल में पूछा है वो दूसरे स्टाइल में अक्सर पूछते हैं. इसलिए आपको डिटेल एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, आंसर मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे क्या है, ए का आंसर होना चाहिए आपका 2 एंड बी का आंसर होना चाहिए 3, सी का होना चाहिए 1. सो आई थिंक सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा. एंड इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डाउट और फीडबैक, यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड ऑलवेज रिमेंबर टू नेवर गिव अप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.